हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज है कंजक का दिन यानी कि नवरात्रों का लास्ट दिन। तो मैंने सबसे पहले बनाई हैं पूरियाँ तल रही हूँ मैं, और पनीर की प्रिपरेशन हो गई है ऑलमोस्ट। पनीर भी पक गए हैं और फिर मैंने बनाया है हलवा। देखो, घी भी तैर रहा है इसमें। और बहुत आई होप सो ये प्रसाद बहुत अच्छा बना हो और कंजकाओं को पसंद हो। और ये है छोले जो मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, ठीक है, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और ये कुकर के मुकाबले मुझे काले चने ऐसे खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अन्नपूर्णा देवी की कृपा से, माता रानी की कृपा से आई होप सो ये प्रसाद बहुत अच्छा बना हो, सभी कंजकाओं को पसंद आए। तो हमारा पनीर पक रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा मगर ये पनीर पक रहा है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करो, शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी भेजो और साथ में सब्सक्राइब भी करो। तो आप देख रहे हैं अभी मैं पूरियाँ फ्राई कर रही हूँ, ठीक है, भोग लगाने के लिए। तो वही वो भोग का प्रसाद मैं कंजकाओं को भी ही दूंगी, ठीक है। तो मेरी प्रिपरेशंस चलती जा रही हैं कंटिन्यूसली। तो मैं पूरियाँ तल रही हूँ। फ्रेंड्स, आप बताना नवरात्रों में आप लोग के घर में क्या क्या बनता है। जैसे ही भोग का प्रसाद तैयार होता है, इतने में हमारा नन्हा सा राजकुमार उठ जाता है। तो थोड़े देर के लिए हम अपने काम को रोक देते हैं और उसको थोड़ा-सा पैम्पर करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में उसको चाहिए होता है कि मम्मा उसके साथ हों। हमने कंजकाएँ खिला ली थी, कंजकाओं ने भोग लगा लिया था हमारे प्रसाद को। तो अब जैसे ही, क्योंकि क्या है, आज के दिन कंजकाओं की होती है बहुत ज़्यादा डिमांड, तो सब कुछ बहुत जल्दी-जल्दी करना पड़ रहा था, क्योंकि कंजकाओं को और घरों में भी जाना था। हमने कहा प्रसाद को भोग लगाने के बाद आप सभी हमें आशीर्वाद देते हुए जाएँ, ताकि आप लोगों की कृपा से हमारे घर में हर चीज़ की सुख सुविधा, सब स्वस्थ रहें। और सभी कंजकाएँ हमें आशीर्वाद देते हुए जा रही थी। कहते हैं ना, एकदम से रौनक आई और कंजकाओं के जाने के बाद थोड़ा देर के लिए ऐसी रौनक सी थम जाती है। मतलब सभी बहुत कंजकाएँ खुश थी, उन्हें प्रसाद भी बहुत पसंद आया था। कह रही थी कि प्रसाद बहुत अच्छा बना है आंटी, और सभी ने प्रसाद एंजॉय किया। हमने फ्रूटी दी थी बच्चों को, ब्रेड्स दिए थे और बिस्किट दिए थे उनकी ताई ने, तो हमने बिस्किट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये छोटी सी प्यारी कंजका जो है वो रुकी हुई है, उसे मैं उसके घर छोड़ के आऊँगी, ठीक है। तो अब मैं और मेरे हस्बैंड यही डिसाइड कर रहे थे। उस कंजक को मैंने कहा मैं खुद छोड़ के आ जाऊँगी, टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। अब हम भी कंजकों को खाना खिलाने के बाद खाना खाने के लिए बैठे थे। उससे पहले मैंने अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को प्रसाद दे दिया था और उन सब ने भी प्रसाद खाया होगा, ठीक है। उन सबको देने के बाद एंड में मैं और मेरे हस्बैंड खाने बैठे थे। उन्हें भी प्रसाद बहुत पसंद आया। एक्चुअली क्या है, प्रसाद में एक अलग ही टेस्ट होता है माता रानी का, बिना कोई चीज़ टेस्ट किए ही स्वाद उस दिन बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, अनाया गई थी उस दिन दुर्गा पंडाल से, तो ये गेम लेकर आई थी और इसे हम सभी ने भी अपने बचपन में खेला होगा, ठीक है। ये हमारे शिवांश के साथ मस्ती टाइम है और वो बहुत मस्ती कर रहा है। थोड़ी देर पहले वो भी इस गेम को खेल रहा था। उसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हमें नहीं पता, मगर वो भी ऐसे ही बटन को प्रेस कर रहा था। फ्रेंड्स, आप बताइएगा, आपने बचपन में ये गेम खेला हुआ है और अभी भी बच्चे खेलते हैं या नहीं खेलते? जिनके भी छोटे भाई बहन हैं उनके पास ये गेम कभी ना कभी, चाहे तो वो पेंसिल बॉक्स में या पेंसिल्स में भी मैंने देखा है ये वाला गेम होता है। मुझे इस गेम का वैसे नाम तो नहीं पता, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस गेम को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारा शिवांश अभी दोपहर में फुल मस्ती के मूड में है। अनाया जस्ट उठी है, ठीक है। अनाया उठने के बाद उसके साथ थोड़ी मस्ती करना चाहती है, बट अभी थोड़ी सी वो एक्टिव नहीं है और ये फुल एक्टिव है।
मस्ती के मूड में हैं पूरे, तो इन्हें हर चीज़ मुँह में डालनी होती है, खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन बाकी हर चीज़ मुँह में जाती है। तो हर चीज़ का ये टेस्ट लेते रहते हैं, तो हमें हर चीज़ उसी तरीके से क्लीन भी रखनी होती है। तो वो देखो मस्ती के मूड में है, खेलता जा रहा है, अलग अलग तरीके से साउंड अपनी आवाज़ें निकालता रहेगा, ठीक है। इतने मस्ती के मूड में होता है, वैसे ऐसे मस्ती के मूड में ये बहुत कम होता है, ठीक है। जब उसका मन होता है ना तभी करता है, अदरवाइज़ आप नहीं तो कितना भी खेलना चाहो तो उसके साथ खेल नहीं सकते हो अगर उसका मन नहीं है तो। अभी वो फुल मस्ती के मूड में है, मस्ती ही मस्ती उसकी कंटिन्यूसली होती जा रही है साथ में खेलने के लिए, कि उसे मम्मा के साथ खेलना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैं गई थी कमला नगर की मार्केट। कमला नगर की मार्केट इसलिए कह रही हूँ, वो मेरे लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे हम पास की मार्केट में जाएंगे और मुझे पसंद है कमला नगर की मार्केट। तो उन्होंने मुझे वहीं जाके कमला नगर की मार्केट में सरप्राइज़ कर दिया। पहले कह रहे थे हम पास की मार्केट में जाएंगे, फिर वो मुझे लेके गए कमला नगर की मार्केट में। तो कमला नगर की मार्केट एक्चुअली क्या है, मुझे जल्दी समझ में आ जाती है, मेरे को अपनी पसंद की चीज़ें इजीली मिल जाती है। तो ये मैं येलो सूट लेकर आई थी जो बहुत कंफर्टेबल है, कॉटन का, ठीक है। तो घर में आराम से हम पहन सकते हैं इसे। और ये इस टाइप की मैं शर्ट लेकर आई थी, ये बहुत सॉफ्ट कपड़ा लगा इसका स्पेशली मुझे, तो मैंने इसे भी परचेज़ किया और मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा था जब मैंने इसे ट्राई किया था। तो इसे भी ख़रीदा मैंने। नेक्स्ट था ये पीच कलर में, तो ये भी बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, एक्चुअल में ये है कॉटन का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये है, नेक्स्ट लिया था मैंने सूट पीस है ये येलो कलर का, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न आ रहे हैं, येलो कलर वैसे भी शुभ होता है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने येलो कलर की एक सूट पीस परचेज़ किया है, जिसे कभी भी हम बनवा के पहन सकते हैं। देन उसके बाद मैंने एक लिया था एप्रन, किचन एप्रन, क्योंकि जब भी हम कप बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो समटाइम हमारे आगे से सूट ना गीला हो जाता है, या जो भी हमने ड्रेस पहनी होती है वो गीली सी हो जाती है। तो ये वाटरप्रूफ है, तो इससे ज़्यादा कपड़े ना तो ख़राब होंगे ना गीले होंगे जल्दी, ठीक है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने शिवांश बच्चे के लिए परचेज़ किया, जैसे कि कुछ बिल्कुल हल्की वाली सॉक्स होती हैं ये, ठीक है, जिससे बच्चा अभी ये क्या कहते हैं, अभी जो सर्दियाँ स्टार्ट होंगी ना तो बिल्कुल हल्की होगी, तो एकदम सा बच्चा सॉक्स पहनना पसंद नहीं करेगा। तो ये हल्की सॉक्स बहुत हेल्प होती है इसमें, बच्चों को पहना दो तो लाइट वेट होने की वजह से वो इजीली इसे पहन लेते हैं। तो मैं डिफ़रेंट कलर में लेकर आई थी इसको बच्चे के लिए, ताकि वो कंफर्टेबल फ़ील करे अगर अब सॉक्स पहनाना हम शुरू करते हैं तो। देन उसके बाद मैंने ख़रीदे थे ये बिब्स, क्योंकि इसकी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक दिन में 3 से 4 तो वो ख़राब कर देता है, जब भी हम खाना खिलाएंगे वो ख़राब कर देता है। फिर मैंने ख़रीदी थी उसके लिए कुछ पजामियाँ, जो क्योंकि अब आ रहा है, विंटर स्टार्ट होने ही वाला है धीरे धीरे, तो बच्चे के लिए तो है ही, तो लंगोटी के अलावा मुझे अब उसे पजामी भी पहनानी होगी जो उसके लिए कंफर्टेबल हो, और बाहर भी निकले तो उसे ठंड महसूस ना हो। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें ख़रीद रहे थे और मुझे काफ़ी मज़ा भी आया था शॉपिंग करने में। फिर हमने कमला नगर से ही कुछ कैंडीज़ ख़रीदी जो खट्टी मीठी चटपटी होती है, ये जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता। आम पॉपर जैसे खट्टी मीठी काली वाली गोलियाँ, ये मून और स्टार वाली जो अनाया को बहुत पसंद है, और ये है कोकोनट वाली, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये सौंफ है जो बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट, मतलब टेस्टी सा फ्लेवर आता है मुझे एंड में जब हम खाते हैं तो। और जब तक मैं ये चीज़ें ख़रीदती नहीं तब तक मेरी मार्केट एंड नहीं होती है, शॉपिंग करना एंड नहीं होता है। इस कैंडी को मैं ख़रीदती हूँ। ये लास्ट पैकेट जो आप देख रहे हैं ये मैंने करवा चौथ के लिए ख़रीदा है, ठीक है, लेकिन ये ड्रेस अभी तो नहीं दिखा रही, करवा चौथ वाले दिन ही दिखाऊंगी पहन के इसे।
फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट करके बताना और सजेशन भी देना मुझे, ठीक है। ये देखिए, अब रात को मैंने सोचा जब सारे काम हो गए हैं तो क्यों ना मैं कपड़ों को प्रेस कर लूँ, क्योंकि कल बारिश होने की वजह से मेरे कुछ काम रुक भी गए थे, कपड़े सूखे नहीं थे तो मैं प्रेस भी नहीं कर पाई थी प्रॉपर तरीके से। तो सोचा आज कपड़े प्रेस करूं, मगर हमारा शिवांश बार बार काम के बीच में आ जा रहा था, ठीक है। वैसे थोड़ी देर पहले गया था वो अपनी ताई के पास खेलने के लिए, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी जल्दी आ गया, अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ था, मगर ये लोग आ गए और काम को रोक के कह रहे मम्मा मैं ही करूँगा प्रेस। बार बार वो प्रेस को उठा रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो काम तो कम करेगा, काम बिगाड़ेगा ज़्यादा। तो हमने कहा चलो उसके साथ खेल लेते हैं। वो पूरा फिर से आज मस्ती के मूड में लग रहा था। वो उसे बस कहते हैं ना, हर चीज़ की वायर बच्चे अपने मुंह में डालते हैं, तो उसे वायर के साथ ही खेलने का मन हो रहा था। और हमारी अनाया बिज़ी है अपने न्यू गेम में। बच्चों को कितने ही गेम्स दिला दें, मगर उनका मन तो भरता ही नहीं है, हर बार कोई न्यू गेम्स चाहिए। और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप